दुर्गाष्टमी की कथा बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर एक बहुत शक्तिशाली राक्षस रहता था जिसका नाम महिषासुर था। वो बहुत घमंडी था और सबको परेशान करता था। सभी लोग बहुत दुखी और डरे हुए थे। भी देवता और लोग मिलकर बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा, इस राक्षस को कौन हराएगा। उन्होंने मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली देवी को बनाने का फैसला किया। देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाया और उस शक्ति से एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली देवी का जन्म हुआ। उनका नाम दुर्गा था। एक बहादुर शेर पर सवार होकर महिषासुर से लड़ने के लिए निकली। उनका शेर बहुत तेज और शक्तिशाली था। उसने माँ दुर्गा को देखा और उन पर हमला किया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। महिषासुर ने अपना रूप बदला, लेकिन माँ दुर्गा ने उसे हर बार हरा दिया। दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का अंत कर दिया। महिषासुर हार गया और धरती पर शांति लौट आई। बहुत खुश हुए। उन्होंने माँ दुर्गा को धन्यवाद दिया और उनकी पूजा की। तभी से इस दिन को दुर्गाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। दुर्गाष्टमी के दिन हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। छोटी ईरा अपनी माँ के साथ मंदिर गई। बताया, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। वे कहा, तो माँ दुर्गा की शक्ति हम सबके अंदर है और वे खुशी खुशी घर लौट आए। राम का धनुष और परशुराम जी। मिथिला नगरी में एक बहुत बड़ा उत्सव था। राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के लिए एक स्वयंवर रखा था। शर्त ये थी कि जो कोई भी शिव जी के भारी धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता से विवाह करेगा। दूर दूर से कई राजकुमार और राजा आए। सबने कोशिश की, पर कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। सब निराश होकर बैठ गए। राजा जनक बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि कोई भी इतना वीर नहीं है जो ये शर्त पूरी कर सके। तभी ऋषि विश्वामित्र ने राम से कहा, पुत्र राम, तुम कोशिश करो। राम ने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया और धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़े। उनकी चाल में कोई घमंड नहीं था, बस शांति और आत्मविश्वास था। सब लोग उन्हें हैरानी से देख रहे थे। राम ने धनुष को इतनी आसानी से उठाया जैसे वो कोई खिलौना हो। जैसे ही उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, धनुष कड़क की आवाज के साथ दो टुकड़ों में टूट गया। पूरा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। सीता ने राम के गले में वरमाला डाली। तभी एक बहुत ही तेज और गुस्से वाली आवाज सुनाई दी। ये आवाज परशुराम जी की थी। वो बहुत गुस्से में थे। उनके हाथ में एक फरसा था और उनकी आंखें आग की तरह लाल थीं। शिव का धनुष किसने तोड़ा? उन्होंने लक्ष्मण को परशुराम जी का गुस्सा देखकर बहुत क्रोध आया। वो आगे बढ़े और बोले, ये धनुष मेरे भाई राम ने तोड़ा है। पर राम ने लक्ष्मण को शांत रहने का इशारा किया। राम ने बहुत ही विनम्रता से परशुराम जी से कहा, हे मुनिवर, यह धनुष मुझसे अनजाने में टूट गया। मैं आपका और शिव जी का सम्मान करता हूँ। राम की विनम्रता देखकर परशुराम जी का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सच में भगवान विष्णु के अवतार हो। और फिर वो वहाँ से चले गए।